नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार एक बार फिर से खड़ा हो रहा है और देश में सत्ता परिवर्तन की राह पर चल निकला है। आपको बता दें कि इस अभियान में बिहार के महागठबंधन की सरकार में शामिल सभी 7 दल अभियान का हिस्सा हैं। नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं और देश भर में अलग-अलग राजनीतिक दल और अलग-अलग राजनीतिक दल के नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। अब ये सिलसिला 12 तारीख पर आकर के टिक गया है। 12 तारीख को एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें ये फैसला होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा। इस विषय पर महागठबंधन बिहार की जो है, उसकी कई बैठकें हो चुकी हैं। 12 तारीख से पहले 2 बैठकें हुई, जिसमें से पहली बैठक तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई कि लंबे समय से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी डिमांड कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कमेटी की, वो लगभग तय हो चुकी है। और दूसरी मीटिंग हुई है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एकजुट होकर के अभियान चला करके और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को दर्शाया जाए। इस बैठक में शामिल कल की श्याम सुंदर जी हमारे साथ हैं। क्या हुआ है और इस बैठक से कितना संतुष्ट है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी, हम इनसे जानना चाहेंगे। श्याम सुंदर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है, बहुत-बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने जी, नमस्कार। जिस तरह से लगातार अपनी बातों को रखा है, हम चाहेंगे कि आज भी बड़ा स्पष्ट होकर के आप अपनी बातों को रखें कि 2 बैठकों में जिस तरह से पहली बैठक में आप लोगों के डिमांड को पूरा किया गया, तो वहीं दूसरी बैठक में क्या कुछ हुआ? खुल करके ज़रा-सा बताइए आप, बिहार की जनता जानना चाहती है। नहीं देखिए, पहली बैठक की तो आपने पूरी जानकारी जनता को दी ही थी। जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की हम लोगों की 3 लेयर की बात हुई है, जो जी, नीचे से लेके ऊपर तक उसका गठन होगा। जी, और दूसरा जो कल की बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि जो देश में जी, कई मुद्दे हैं, जिस पर सरकार की खामोशी कहीं न कहीं लोगों को अखर रही है। जी, जैसे अब देख लीजिए पहलवानों के जो मुद्दे हैं, जो संघ के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जितना बड़ा देश में हंगामा मचा हुआ है और जी, उस पर केंद्र सरकार की जिस तरह से खामोशी है और बृजभूषण शरण सिंह जिस बेहयाई के साथ रैलियां कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं और अब तो महिला पहलवानों पर फब्तियां कस रहे हैं। जी, तो ये कहीं न कहीं लोगों के ज़हन में कौंध रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। इस जी, तरह का जो घटना हो रहा है, ये आम जनता के, आम लोगों के मन में बहुत ही देश के जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, उसके जी, खिलाफ भी वातावरण हो रहा है। जी, दूसरा जो लगातार आप देख रहे हो कि महंगाई से जनता त्रस्त जी, है, सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, और भी लोगों के दैनिक जीवन में जो चीजें हैं उनके दाम पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। जी, वो उस पर भी हमारी एक बड़ी बहस है। जी, तो और भी देश के समसामयिक मुद्दों पर कई चीजों पर हम लोगों ने एक पर्चा छपवाने का भी फैसला लिया है जी, और वो 30 लाख पर्चा छपेगा, जी, जो कि 5 तारीख से पूरे बिहार में बंटना शुरू हो जाएगा। जी, पूरे बिहार के एक-एक गाँव में हम लोग जी, उसको पहुँचाने का काम करेंगे। जी, और उसके बाद जो है कल ही उस पर एक मशाल जुलूस निकलेगा, जी, जो आपको पटना में निकलेगा। जी, और फिर उसके बाद हम लोग 15 जून को ब्लॉक स्तर पर एक सामूहिक धरना का प्रदर्शन करेंगे, जो पूरे महागठबंधन के लोग उसमें शामिल होंगे। जी, तो ये सब प्लानिंग अभी बन रही है और भी कई बैठकें होनी हैं। आगे भी हम लोग 6 तारीख को बैठने वाले हैं। जी। तो इसी तरह से अब एक सामूहिक निर्णय के साथ महागठबंधन बिहार में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाएगा। बिहार हमेशा जो कहा जाता है आंदोलन की धरती रही है और जो तारीख आप लोगों ने चुना है विपक्ष को एकजुट करने का, उस तारीख का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। इस देश जी, में एक बड़ी क्रांति को उसी दिन जन्म दिया गया था। जी, इंदिरा गांधी को लेकर के फैसला आया था इलाहाबाद कोर्ट का जी, और उसके जी, बाद जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। यहाँ तक कि जी। ठीक 1 साल बाद जब वो कोलकाता में थे, तब उनके गाड़ी पर चढ़ करके लोगों ने हंगामा भी किया था। आपको क्या लगता है कि ये तारीख जो है 12 तारीख की इस बार जेपी की जगह पर नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके आप लोग उस मुहिम को अ, अंतिम परिणाम देंगे? बिहार बिहार देश की सत्ता पर काबिज जो भारतीय जनता पार्टी है उसे उखाड़ कर फेंक पाएगी? देखिए, कोई किसी को आगे बढ़ाता नहीं। बिहार तो ऊर्जा की भूमि है ना, बिहार जी, तो आंदोलन की भूमि ही है। जी, यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुई और यहीं से देश के कई बड़ी क्रांति हुए। जी, तो ये स्वाभाविक गुण है हम लोगों का, बिहारियों का ये स्वाभाविक गुण है कि जब भी कोई सत्ता मदहोश होने लगती है, जब भी जी, कोई सत्ता
जनता के चीजों को दमन करके आगे बढ़ना चाहती है, जनता से उसका कोई नाता न हो और वो एकदम शहंशाह की तरह अपना स्वभाव ले आती है, जी तब बिहार से उसकी स्वाभाविक शुरुआत हो जाती है। जी और बिहार ने बिल्कुल जिस तरह से केंद्र सरकार अपने हर चीजों पर आप देखेंगे कि चाहे किसान का मुद्दा रहा, चाहे फिर ये पहलवान का मुद्दा हो, चाहे और भी कई मुद्दे आते हैं, जी वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण की तरह नींद में सोई हुई है जी और उस पर कोई बयान नहीं आता है, जी तो कोई उस पर एक तरह से अट्ठास करते हैं। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसका बिहार ने नेतृत्व करने का फैसला किया है और बिहार से ही एक क्रांति की बिगुल फूंकने वाली है, बल्कि फूंक चुकी है। आगे आने वाले दिनों में बिहार सेंटर होगा पूरे देश के पॉलिटिक्स का, ये आप आने वाले समय में देखेंगे। श्याम सुंदर जी, मेरा अंतिम प्रश्न होगा और ये बिहार की जनता का भी मेरे समझ से जरूरी प्रश्न होगा जो आपसे जानना चाहते हैं। अक्सर आप और नीतीश कुमार को लेकर के एक संशय की स्थिति रहती है, क्या सब कुछ अब ठीक ठाक है, आप लोग पूरी मजबूती के साथ अब महागठबंधन के साथ हैं या आने वाले समय में फिर से एक बार पाला बदलते देखा जा सकता है? देखिए सर, एक बात तो आप लोग पहले इसको क्लियर करिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी हम लोग जनता दल यूनाइटेड के पार्ट नहीं हैं, जी हम लोग महागठबंधन के पार्ट हैं, हम लोग गठबंधन के साथी हैं, जी हम लोग जनता दल यूनाइटेड के विंग नहीं है, उनके कोई प्रकोष्ठ नहीं है, जी उनके अंग, हम पार्टी के अंग नहीं, हम सरकार के अंग हैं जी और हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारा अपना काम करने का तरीका है। उसमें जहां कुछ होता है जी तो हम बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं जी और मुझे लगता है कि ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि जी जब राजनीति आज बिल्कुल खामोश हो रही है, जी लोग केवल पैर पूजा कर करके, गणेश पूजा कर करके राजनीति में आगे बढ़ने का अपना एक रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जी वहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मुखरता के साथ जनता की आवाज बन करके और बिल्कुल स्वच्छंद राजनीति करने का अपना साहस रखती है। तो ये तो आप लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। जी हम जी जी पार्टी कभी भी कहीं भी रहे, वो सत्ता की चिंता नहीं करती, वो कुर्सी की चिंता नहीं करती, वो जनता और मुद्दों की चिंता करती है और उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। ये जहां ऐसा लगता है कि हमारे साथ या जनता के साथ अनदेखी हो रही है, कोई जनता की बात करने वाला अगर नहीं दिख रहा है, विपक्ष जहां खामोश हो जाता है, वहां भी हम पार्टी इस बात को प्लेटफॉर्म पे रखती है। ये लोकतंत्र का हिस्सा है। जी बाकी बिल्कुल नीतीश कुमार जी के साथ हमारा कमिटमेंट है जी और हम उस पर काम कर रहे हैं, जी 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 लेकिन पार्टी की अनदेखी, जनता की अनदेखी को अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर हम भी सत्ता लोलुप की गिनती में आएंगे, जो हम नहीं कर जी सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने कम समय में जो पार्टी आपकी बनी, कम समय में आप लोगों ने जो उपलब्धि हासिल की और जितना नोटिस किए जाते हैं आप लोग, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सकारात्मक पक्ष है। आपका आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और हम बिहार की जनता को ये बताना चाहेंगे कि इस बातचीत के बाद आपको कैसा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ ही एक और जानकारी श्याम सुंदर जी ने दी कि अभी 12 तारीख से पहले बहुत सारी बैठक होगी, 6 तारीख को एक और महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 12 तारीख को जो फाइनल बैठक होती है तो क्या निकल करके सामने आता है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट करने की स्थिति में महागठबंधन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर जी। जी धन्यवाद सर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।